चलो समझो। देखो मेरे पास दो नंबर्स हैं, तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते इन सब पर? कराने की जरूरत है ये सब? जो इंपॉर्टेंट है वो सीखते हैं। हमारे पास ना कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जो हमें सीखने हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको ध्यान से समझना। लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं: एंड, और, नॉट। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, फिर लिखेंगे कैसे एक्सेल के अंदर वो भी दिखाता हूं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझो इसका। अच्छा, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है ये सब? किसी ने पढ़ा है? बताओ। पाइथन में भी है, हाँ। बताओ जरा। ठीक है, बिल्कुल। आइए जरा समझते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना। लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे लिखेंगे मैं एक्सेल के अंदर, और यहां मैं आपको क्या समझा रहा हूं वो समझो। सपोज करो आपके पास ये ए कंडीशन है, ए, और एक कंडीशन है बी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊं पहले या डायरेक्ट बता दूं? डायरेक्ट पढ़ो। देखो, यहां पर हम आउटपुट लिखेंगे। समझो, मेरे पास दो कंडीशंस है, एक है ए कंडीशन और एक है बी कंडीशन। मेरी पहली कंडीशन है कि मेरा पहला इनपुट जो है वो है फॉल्स। जीरो को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फॉल्स। ठीक है, दूसरा कंडीशन भी मेरा कैसा है? फॉल्स। तो मेरा आउटपुट भी अभी फिलहाल के लिए क्या? फॉल्स। सही है। इसी तरह हो सकता है मेरा पहला इनपुट फॉल्स हो, दूसरा इनपुट ट्रू हो। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं अब। सपोज करो ये एक फैन है। ठीक है, ये फैन दो स्विच से कनेक्ट है, पर इस फैन की कंडीशन बस ये है कि ये फैन तभी ऑन होगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे। फिर से समझो, ये फैन है, ये फैन दो स्विच से कनेक्टेड है। अगर दोनों स्विच ऑन होंगे तभी ये फैन ऑन होगा, अदरवाइज कभी ऑन नहीं होगा। तो भाई मेरा पहला स्विच ऑफ है, दूसरा भी ऑफ है, तो मेरा फैन भी ऑफ रहेगा। हो सकता है पहला ऑफ हो, दूसरा ऑन हो, तब भी क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। हो सकता है पहला ऑन हो, दूसरा ऑफ हो, तब भी क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। और जब दोनों स्विच ऑन होंगे तभी मेरा क्या फैन होगा? ऑन। तो आपने जो ये आउटपुट बनाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंड। और एंड को आप और कैसे याद रख सकते हो? एंड को आप मल्टीप्लीकेशन का केस याद रख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन कैसे? जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन अगेन जीरो, वन इंटू जीरो अगेन जीरो, वन इंटू वन वन। आए समझ? इसी तरह एक और बनाते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फैन दो स्विच से कनेक्ट तो है, पर बस कंडीशन ये है, अगर एक भी स्विच ऑन है तो आपका फैन ऑन हो जाएगा। बताओ जरा आउटपुट क्या आएगा? जीरो वन वन, यही आएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? और को आप कैसे याद रख सकते हो? प्लस। कैसे? जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस टू, वन प्लस वन टू नहीं होता है, यहां पर बाइनरी है, वन होता है, ध्यान रखना। तो ये जो आपने बनाया है इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। सही है। पूछो डाउट। एंड और दोनों में से किसी में भी डाउट लग रहा है पूछो, फिर मैं एक्सेल में लिख के बताता हूँ एक्सेल में कैसे लिखते हैं। आउटपुट ध्यान रखना, एंड और के आउटपुट हमेशा आपको किस में मिलेंगे? या तो ट्रू में या तो फॉल्स। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, समझते हैं। देखो जरा, समझने की कोशिश करना, और अब मुझे आउटपुट आप बताना क्या आउटपुट आएगा।
सपोज करिए यहां लिखा है 10, यहां लिखा है 20, यहां लिखा है 30 और यहां लिखा है 40 इक्वल टू एंड। अब एंड में पहला पैरामीटर आपसे मांग रहा है लॉजिकल 1। मैंने क्या लिखा जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा B12 इज ग्रेटर देन B11, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है C11 इज ग्रेटर देन C12। बताओ क्या है? ठीक है, समझ आ रहा होगा भाई। अगर मैं इसको आपको वर्बली बोलकर बताऊं तो कुछ ऐसा समझ लो, B12 पर क्या है 30, 30 इज ग्रेटर देन B11, B11 पर क्या है 10। तो पहली कंडीशन तो ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है C11, 20 इज ग्रेटर देन 40 है, कितना है, हाँ 40। ये कंडीशन कैसी है? और एंड लगा हुआ है। तो एंड आपसे ये कहता है अगर एक भी फॉल्स तो सब कुछ फॉल्स, और कहता है एक भी ट्रू सब कुछ ट्रू। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको अगर इसमें से एक भी फॉल्स कंडीशन दिखाई दे रही है तो आपका आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? देखो मैं करके दिखा देता हूं। इसी को अगर आपने और कर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू और B12 इज ग्रेटर देन B11, C11 इज ग्रेटर देन C12। अब और कहता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू सब कुछ ट्रू। एंटर करते हैं, चेक करते हैं। दोनों में से किसी में भी डाउट है पूछिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस में ये सब यूज होंगे। पाइथन में पढ़ा आप लोगों ने? चलो मैं थोड़ा सा पाइथन के बारे में और एक्सेल के बारे में आपको बता देता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ दोनों चीजों का। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर करना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर करिएगा। इक्वल टू एंड 30 कॉमा B11, बताइए क्या है? बताओ क्या आएगा? अच्छा आ गया। अरे ये कैसे आ गया? चलो ठीक है। अब एक चीज समझो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। यही क्वेश्चन सेम पाइथन में लिखा गया होता, प्रिंट 30 एंड 10 एक्स। देखो जब आप पाइथन पढ़ोगे तब भी याद रखना, पढ़ चुके हो शायद, पढ़ लिया हो ऐसा कुछ, तो बताओ अगर ये पाइथन में होता तो क्या आंसर आता, ऐसा कुछ। मैं आपको थोड़ा सा पाइथन के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पाइथन में आपको ये मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 50 एंड 20 इज ग्रेटर देन 10। हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं, बताओ क्या आएगा? फॉल्स आएगा भाई, पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फॉल्स ही आएगा। पर बाई चांस अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखकर आ गया 10 एंड 50, या फिर आपके पास लिखकर आ गया फॉर एग्जाम्पल 10 और 50, पाइथन में, पाइथन की बात चल रही है, अब क्या आंसर आता? गैस करो, मैं ये नहीं कह रहा सही बताओ, बस गैस करो। चलो हिंट देता हूं, इस बार आपका आंसर पाइथन की बात है बस, पाइथन में अब आपका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं आएगा। चलो और हिंट देता हूं, दो नंबर इधर है, दो नंबर इधर है। कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा हो पाइथन के अंदर तो आउटपुट इन्हीं नंबर में से एक आउटपुट है, इन्हीं में से। चलो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। कभी एंड लिखा हो तो इसको डायरेक्ट याद रखने का तरीका है कि बाद वाला जो नंबर होगा वही आपका आउटपुट होगा। नहीं, हाईएस्ट से मतलब नहीं है यार,
नहीं, हाईएस्ट मतलब नहीं है भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाईएस्ट से मतलब नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ लिखा होता फॉर एग्जाम्पल 10 and 5, तो आंसर 10 नहीं है, अभी भी 5 है बाद वाला। और अगर और की बात की जाएगी तो इसमें ध्यान रखना पहले वाला, कितने भी एंड लगे हों लास्ट वाला नंबर आपका आउटपुट होगा। और में जो भी पहला नंबर लिखा होगा वही आपका आउटपुट होगा। ये पाइथन का केस था जिसमें नंबर एज आउटपुट था। पर एक्सेल में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक्सेल में आउटपुट किस में आ रहा है, अभी भी ट्रू और फॉल्स में ही आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? डिफरेंस है दोनों बातों में। पूछो डाउट। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, नॉट का मतलब क्या होता है? चलो बात करते हैं कि जैसे इन्होंने पूछा कि ये ट्रू क्यों आ रहा है या फिर वहां पर ऐसे नंबर्स क्यों आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। हमें ये तो पता चल गया कि भाई 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। पर क्या दो ही नंबर है आपके पास? नंबर तो हजार है हमारे पास। उन नंबर्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? 0 को छोड़कर कोई भी नंबर है, सब कुछ ट्रू है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 0 को छोड़कर कोई भी नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में है, कोई भी नंबर है, वो सब कुछ एक ट्रू वैल्यू है। इसलिए आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ध्यान रखो। इक्वल टू नॉट, इसका काम बस इतना सा है भाई, ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना, बस इसका इतना ही काम। जैसे नॉट 10 इज ग्रेटर देन 5, 4 मैंने लिखा है। अब आपको पता है कि 10 इज ग्रेटर देन 4, ये तो ट्रू है, पर नॉट लगने की वजह से ये फॉल्स हो जाए। बस इसका इतना ही काम है। पूछे डाउट इसका, टॉगल करने के लिए। इसका काम होता है टॉगल करने। टॉगल का मतलब होता है स्विच करना। कभी आपको इस कंडीशन से इस कंडीशन पे स्विच करना है तो आप नॉट का यूज करें। अरे मुझे बताओ, फिलहाल इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब जो लोग नए हो जिनकी आज पहली क्लास थी वो सुनो। पहली चीज तो यही भाई कि आप लोग कंप्यूटर लेकर आइए, मतलब सिस्टम लेकर आइए। ये क्यूआर है क्लासरूम का। जिन लोगों की पहली क्लास है वो स्कैन कर लीजिए, अपनी डिटेल फिल कर दीजिए इसके अंदर। एक सेकंड। सुनिए, इसके बारे में सुन लो थोड़ा सा। क्लासरूम पर अपनी डिटेल आज ही फिल कर देना। स्कैन कर लीजिए, फिल कर दीजिए। शुभम सर आपको ऐड कर देंगे आज। ठीक है, उस ये गूगल क्लासरूम का लिंक है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स, फाइल्स, सब कुछ आपको यही मिलेगा। नोटिफिकेशन क्लास से रिगार्डिंग सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगी। ऑलरेडी जो जैसे 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने उसमें से रिवाइज कराया है आपको और कुछ नया पढ़ाया है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐड हो जाएंगे। फाइल्स रखी हुई हैं, जब तक आप फाइल्स पर नहीं लेके आएंगे तो काम नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल क्लासरूम आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, सुनिए, ये गूगल क्लासरूम मिलेगा, इसमें आप ऐड हो जाएंगे। 24, 25, 26, इसमें मैंने 27 तारीख लास्ट, ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा कल से। कल दोबारा पढ़ाना है ये सब।
दो फाइल है, डाउनलोड करके लेके आइएगा। अभी कोई नहीं करे, दोबारा कराऊंगा। अभी तो मैंने सब सिखाया था, दोबारा कराऊंगा। ये दोनों फाइल टेक्स्ट फंक्शन वाली जरूर करके लेके आना, और सिस्टम लेकर आइएगा। आप रिकॉर्डिंग देखना चाहो तो देख सकते हो, उसमें भी यही कराया मैंने, कुछ और मिल जाए तो आपको बढ़िया रहेगा। किसी को डाउट? अटेंडेंस, अटेंडेंस भी लगाइए भाई। एक क्यूआर आपका क्लासरूम का है और एक आपका अटेंडेंस का है। अटेंडेंस डेली बेसिस पर आपको लगानी है, स्कैन करिए। क्लासरूम का, ये वाला क्लासरूम का कोड है, ये वाला, और ये वाला आपका अटेंडेंस का है। कर तो दी भाई, कर तो रखी है, अभी दिखाया तो। कल इस पे काम करेंगे ना। अच्छा, कल इस पे काम करेंगे, हाँ इस पे काम करेंगे। भेज तो रखी है भाई, भेज तो रखी है। डेली वो तो जब जब बता दूंगा तब तो भेज दूंगा भाई। क्या करोगे? आपने वो C1 C3 वाला बताया था ना, 5 नंबर से हाँ हाँ हाँ। फंक्शन वाला।